Good morning and welcome to class 11th. Today I will give introduction. क्लास 11th क्लास 10 से काफ़ी अलग होता है, तो कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये वीडियो क्लासेस है, इसमें से बहुत लोग मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट्स होंगे, तो उनसे तो मेरा इंटरेक्शन होगा, और बहुत जो मुझसे काफ़ी दूर हैं वो शायद मेरे क्लास के स्टूडेंट नहीं हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैं उनसे शायद कभी मिल लूँ। पर यह जानना ज़रूरी है कि मैं पढ़ाता कैसे हूँ। आप कहीं भी जाते हैं, हर टीचर का, हर ऑथर का एक अपना तरीका होता है पढ़ाने का, उसको पहले समझना ज़रूरी है। क्लास 11th में आपकी जो पढ़ाई होगी, आप या तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वाले बैच में हैं, या तो आप ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वाले बैच में हैं। आप वीडियो लेक्चर भी मैं ऐसे ही प्रोवाइड करूंगा। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मैं हर दिन एक आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, उस वीडियो पे आपको पढ़ाई करनी है। वीडियो के बाद मैं हमेशा कुछ ना कुछ आपको बनाने दूंगा, उसे आप एक कॉपी पे बनाएंगे। सबसे पहली बात, जो मैं वीडियो में लिखूंगा वो आप मेरे साथ साथ कॉपी में लिखते चले जाएंगे। कॉपी में लिखना बड़ा जरूरी है, इससे आप नहीं बचेंगे कि मैं बार बार वीडियो देख लूंगा। वो बार बार वीडियो देखने की आदत अच्छी नहीं है। अल्टीमेट आपको 12th बोर्ड में लिखना ही होगा, तो मैं जो भी लिखूंगा आप उसे ध्यान से लिखते चले जाएंगे। दूसरा आपको क्या करना है, अगर कहीं पे लगे कि यहां पे हम लिख तो लिए हैं लेकिन हमको दोबारा तिबारा भी सुनना पड़ सकता है, आई हैव टू रिटर्न बैक टू दैट पॉइंट, तो बढ़िया होगा ना कि आप एक टेंटेटिव टाइम नोट कर देंगे। अच्छा, ये 50 मिनट का वीडियो है, यहाँ पे जो सर ने 25th मिनट या 30th मिनट में कहा है, सर ने जो 25वें या 30वें मिनट में कहा है, वो समझ में तो आ रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको हमको फिर से देखना पड़ सकता है। तो ये सब आपका टाइम सेव करेगा। देखिए, टाइम सेव ही सबसे इंपॉर्टेंट होगा। आपने जो क्लास 10th में पढ़ा है, पूरा हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी और जो भी आपका और भी सब्जेक्ट्स हैं, 5-6 सब्जेक्ट, उसका कम से कम 5 गुना तो मैं सिर्फ मैथ्स में पढ़ाऊंगा। अगर आईटी की बात करें तो 7-8 गुना कम से कम मैं मैथ्स में पढ़ाऊंगा। इसी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, तो आप समझिए आपको कितना ज्यादा पढ़ना है। तो टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो लेक्चर में आपको बार बार चीजों को देखने की सुविधा मिल रही है, लेकिन कॉपी में आप अगर नहीं लिखेंगे तो आप बहुत कुछ नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, हम जब एग्जाम में आंसर देते हैं, इस बात को ध्यान से सुनेंगे, जब हम एग्जाम में आंसर देते हैं तो हमारा जो चीज है वो माइंड और ये हाथ का कॉम्बिनेशन से वर्क करता है। आप हर चीज सोच कर नहीं लिखते हैं। कुछ चीजें इतनी प्रैक्टिस में होती हैं, इतनी प्रैक्टिस में होती हैं कि वो आप सीधा लिख देते हैं। क्या आपने कभी सोचा आपके हाथ और पैर को भी चीजें याद होती हैं? ये प्रैक्टिस से याद होती हैं। जैसे आप घर से साइकिल या बाइक से कहीं निकले और आप एक ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहां आप लगभग डेली जाते हैं या बार बार जाते हैं, तो अपने माइंड में एक बार फीड किया, अच्छा यहां से सर की कोचिंग जाना है या यहां से स्कूल जाना है। फिर आपके दिमाग में दूसरा तीसरा कोई भी थॉट्स चल रहा हो, वो बिल्कुल हैंडल अपने आप मुड़ता चला जाता है। अचानक से कोई सामने आ जाए तो ब्रेक अपने आप लग जाता है। हम वहां पे ये सोचते नहीं है कि अरे यार गाड़ी आ गई तो हमको ये ब्रेक लगाना है। नए जगह पे जाने में हमको सोचना पड़ता है, तो नए चीज में आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन उसका जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ बेसिक बातें आपके ये हैंड को याद हो जाएंगी। मैं बार बार बोलूंगा ये बहुत बेसिक है, इसके तो अपने फिंगर पे ले आना है, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। इसमें जो भी मेरे रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट होंगे उनका तो मैं चेक करूंगा कि आपने उसको लिखा है या नहीं लिखा है। क्लास 11th में पढ़ने के लिए इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अपना टारगेट आईडी रखे हुए हैं, और बिल्कुल रखना भी चाहिए। लाइफ में टारगेट हमेशा बड़ा रखना चाहिए, पर
आपको टाइम बहुत देना, दूसरी एक्टिविटीज को बंद करना होगा, जितना बाकी एक्टिविटीज को आप मिनिमम कर सके। पढ़ते समय जो भी परेशानी आएगी, पढ़ते समय जो भी परेशानी आएगी, वही आपका एक्चुअल पॉइंट सीखने का होगा। होता क्या है, हम लोग क्वेश्चन बना रहे 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना, 6, 7, 8 नहीं बना। अब आप टेंशन में हो गए कि हमसे क्यों नहीं बनता है। नहीं, आपको टेंशन में नहीं होना है, यहीं पे तो मामला गड़बड़ा जाता है। आपको लगता है कि अब मेरा सवाल नहीं बन रहा है, मैंने पीछे सारा थ्योरी पढ़ लिया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपका क्वेश्चन नहीं बना तो आप माइंड में लाइए, अच्छा फिर कुछ नया सीखने को मिल रहा है, फिर कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं, आप आईटी में टॉप भी कर जाएंगे, विश आप टॉप कर जाएं, तो भी आपको लगेगा ना कुछ ना कुछ मैं नहीं सीख पाया। आईटी की पढ़ाई में इतना डेप्थ है। 12th वाले में क्वेश्चन पैटर्न फिक्स है, हम बोल देंगे कि ये आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आईटी में ऐसा कोई क्वेश्चन पैटर्न फिक्स नहीं है। पर हमारा अपना मानना है कि आईटी वही कर सकते हैं जिनका 11th 12th बहुत स्ट्रांग हो। कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं सर आप बेसिक्स पढ़ाते हैं, मुझे तो आज तक ये पढ़ाई समझ में नहीं आई कि बिना बेसिक्स का आप आईटी पढ़ा कैसे सकते हैं। अरे आईटी में नया कुछ नहीं होता है, बहुत ज्यादा। आईटी में चैप्टर्स का फ्यूजन होता है, चैप्टर मिक्स होते हैं। जैसे आप बोर्ड एग्जाम देंगे ना, तो एक सवाल एक चैप्टर के ही कॉन्सेप्ट पे होगा। जब आप आईटी एग्जाम देंगे तो एक क्वेश्चन में डिफरेंट चैप्टर का डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा। हो सकता है कि वो सवाल आपका वेक्टर पे हो, लेकिन पहला लाइन कॉम्प्लेक्स नंबर से दे दिया हो। कॉम्प्लेक्स नंबर वहां बेसिक यूज होगा, आईटी ने ऐसा पहले पूछा है, वो बेसिक यूज होगा। लेकिन अगर आपको वो बेसिक नहीं आ जाए तो आप उसको नहीं जान पाएंगे। इसलिए मेरी जो अपनी पढ़ाने की फिलॉसफी है, इवन मैं जब टारगेट बैच को भी पढ़ाता हूं तो हर 1 से 2 क्लास में मैं इंट्रोडक्शन देता हूं। देखिए बेसिक में आपने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको चलिए मेरे साथ अलग से पढ़िए। अगर कोई आपको सीधा सीधा कहता है कि बिना बेसिक पढ़ाए आईटी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। यहां पर मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, जब लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो उनके बारे में बहुत सारी बातें चल पड़ती हैं, आप बहुत ध्यान नहीं देंगे। एक आम लोगों के देखने का तरीका, आम लोग मैं बता रहा हूं, आप एकदम खास बनिएगा, स्पेशल बनिएगा। कॉमन पीपल का क्या तरीका है, जो सक्सेसफुल हो गया उसको सब कुछ आता है, और जो सक्सेसफुल है उसको कुछ भी नहीं आता। ऐसा नहीं है। जो सक्सेसफुल होते हैं उनको भी बहुत कुछ नहीं आता है। वो तो सीखना एकदम इटर्नल प्रोसेस है, अनवरत प्रक्रिया है। तो आप एकदम से बहुत दाएं बाएं की बात नहीं सुनेंगे। फाइनली आपका अपना एक स्टाइल होगा। हर बैट्समैन अपने अपने तरीके से खेलता है। अब अजिंक्य रहाणे चाहे कि हम विराट कोहली बन जाए तो ऐसा नहीं होता। अगर राहुल द्रविड़ चाहता है कि हम सचिन तेंदुलकर बन जाए तो ऐसा नहीं होता है। आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए, मेरा तरीका सही है और इस तरीके से मैं आईटी क्रैक कर जाऊंगा, 12th बोर्ड में कर जाऊंगा। और कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सर मुझे तो पहले 11th 12th करना है, मुझे तो आईटी पे बाद में कंसंट्रेट करना है। ठीक है, दैट्स गुड, पर इस थॉट को आप बहुत लंबा मत रखिए। हो सकता है कि 2-3 महीना मेहनत करने के बाद आपको लगे ना, करे नहीं हम आईटी कर सकते हैं। वो मैं बीच बीच में आपको गाइड करता जाऊंगा, बताता जाता हूं। दोनों तरीका सही है। सर हमको करंट बैच में आईटी कर जाना, नहीं सर हमको स्थिर से करना है। कहीं कुछ गलत नहीं है, सिर्फ आपको ऑनेस्टली वर्क करना है। तो इस इंट्रोडक्शन क्लास में थोड़ा और अपन बैक आते हैं। कुछ तो हमने पढ़ने के तरीके पे बता दिया, ठीक है। पहले वापस आते हैं
आपका बैच मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होगा तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को वीडियो अपलोड होगा करीब करीब शाम 4 बजे तक। आपको उसको बना लेना है। दूसरी बात क्या है, ठीक है, दूसरी बात है आपको कॉपी में चीजों को जरूर से लिख लेना है। हर वीडियो के बाद एक असाइनमेंट होगा, वो आपको असाइनमेंट जरूर से बनाना है। हर टॉपिक के फिनिश होने के बाद एक टेस्ट होगा। देखिए पहला पॉइंट मैंने ये लिखा, मंडे वेडनेसडे इस बैच होगा, कॉपी पे लिखना है डेट वाइज, असाइनमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। टॉपिक फिनिश होने के बाद आपका टेस्ट होगा। डाउट्स आप ऐप में एक चैट सेक्शन है मेरा, अपने टारगेट आईटी का जो ऐप डाउनलोड कर उसमें एक चैट सेक्शन है, आप उसमें डाउट्स लिखकर भेज सकते हैं, मैं बनाकर भेज दूंगा। हाँ कुछ डाउट्स होता है ना जो बनाने के बाद मुझे पता लगता है ना किसे समझाना पड़ता है, वो मैं खुद से फोन करके समझा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप मेरे अंडर में काम कर रहे हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि आपका रिजल्ट ही मेरा सक्सेस है। मैं भी एक ऐसा स्टूडेंट हूं जिसके लिए आप एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो मैं अच्छा टीचर माना जाऊंगा, आप अच्छा नहीं करेंगे तो मैं अच्छा टीचर नहीं माना जाऊंगा। ये चीज मेरे दिमाग में हमेशा होता है, इसलिए एक एक स्टूडेंट मेरे मुझे बड़े प्यारे होते हैं, नहीं इसका कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो उस तरह से मैं डाउट्स आपका दूर करूंगा। जो रेगुलर क्लास में आएंगे उनका तो मैं डाउट्स ऐसे भी दूर करता रहूंगा। एक और यहां पे प्रश्न आता है डाउट्स पे, चलिए डाउट्स तो आप चैट सेक्शन में भेज देंगे। और ये प्रश्न मुझे बड़ा अजीब लगता है, सर आप डाउट लेते हैं, ये कोटा वाली पढ़ाई मुझे नहीं पसंद है। वहां क्या होता है, मैं ये डाउट लेता हूं कैसे चला बट मैं बताता हूं। वहां होता क्या है, एक आध टीचर आते हैं, बहुत कुछ पढ़ा देते हैं, लगातार पढ़ाते चले जाते हैं, फिर आते हैं बोलते हैं कि चलो भाई अब ये जो मैंने तुम्हें शीट दे दिया ना, इस शीट का आप डाउट्स बताएंगे। मेरा ये तरीका नहीं होता है। मेरा है कि अगर आज पहला क्लास हुआ तो दूसरे क्लास से पहले पहले क्लास का डाउट क्लियर होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका पहले क्लास का डाउट नहीं क्लियर है तो दूसरे क्लास में आपको दिक्कत होगी। क्योंकि जब मैं सेकंड क्लास पढ़ाऊंगा ना तो मैं मानकर चलूंगा कि आपको फर्स्ट क्लास की सारी बातें समझ में आ गई है। अब मैंने लगातार 5 क्लास ले लिया, पहले का डाउट बताया नहीं, दूसरे का बताया नहीं, तीसरे का बताया नहीं, चौथे का बताया नहीं, और 5वें पर आ गया। अब आपका यहाँ डाउट क्लियर नहीं और 5वें वाले क्लास में मैं उसे लगातार यूज करता जा रहा हूं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आया। तो अगर डाउट की बात करें तो मेरा जो क्लास 2 घंटे का चलता है, जब रेगुलर क्लास की मैं बात करूं, ऐसे तो मैं जो मेरे वीडियो स्टूडेंट होंगे तो मैं चैट पे ही दूर कर पाऊंगा डाउट। ऐसे मेरा जो 2 घंटे का वीडियो क्लास, 2 घंटे का जो मेरा रेगुलर क्लास चलता है उसमें पहले आधे घंटे में डाउट्स ही बताता हूं। 2 तरह के डाउट्स, एक तो आपने जो पूछा तो मैंने बता दिया, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वो मुझे अपने एक्सपीरियंस से मालूम है कि आपका इसका डाउट दूर हो गया होगा, आपने आंसर ले आया होगा, पर वो आंसर लाने का प्रॉपर तरीका नहीं होगा। मैं वहां भी पूछूंगा, देखो आपने ये सवाल ऐसे बना लिया है ना, पर इसमें ऐसे किया है ना, ऐसे करने से फायदा नहीं है, एक्चुअली ये टेक्निकल गलत हो गया। टेक्निकल गलत होता है मैथ्स में, बहुत शानदार तरीके से होता है, ठीक है। क्यों होता है, आपका 28 14 into 2 भी होता है, 4 into 7 भी होता है, इसकी वो गलती होती है और वो सिखाना होता है। तो डाउट्स आप समझ गए, चैट सेक्शन में भेजेंगे। और अपने क्लासरूम में स्टूडेंट का हर दिन क्लास में पहला आधा घंटा डाउट्स ही होता है। इसके बाद आपके इंडिविजुअल डाउट्स कितने भी हों बहुत फर्क नहीं पड़ता है, आप जितना भी पूछ सकते हैं। आप पूछते पूछते थक जाएंगे, मैं बताते बताते नहीं थकूंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि आप शायद ही कुछ नया पूछेंगे हमसे, शायद ही। और अगर आप बहुत कुछ नया पूछने लगे तो इसका मतलब है कि आप थ्योरी को बड़ी डीपली स्टडी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। नया वही पूछता है ना जो थ्योरी को स्टडी करता है। इवन मैं बता दूं, एक बच्चे ने आईआईटी का, अच्छा बच्चा है, प्रोबेबली आईआईटी क्वालिफाई करेगा, उसने पूछा कि सर ये साइन थीटा पी बाय एच तो ठीक है होता है,
ये साइन 120 डिग्री क्यों होता है? अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो 120 डिग्री तो आएगा ही नहीं। छोटी छोटी बात बहुत आगे, बहुत सवाल बनाने के बाद भी लोगों को समझ में आती है कि अच्छा ऐसा भी कहीं होता था। तो डाउट्स की आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कम बैचेस पढ़ाए और एक ही जगह पर पढ़ाया, इसलिए कि मैं लोगों के डाउट्स बता सकूं। मैंने कभी अपना 2 3 4 सेंटर नहीं रखा, क्योंकि एक सेंटर पे ही आपको काफी समय देना होता है और मैं देता हूं। आप जितना डाउट पूछ सकते हैं क्लास के बाद, नहीं तो आप जब टाइम ले लीजिए, क्योंकि आप जो पढ़ते हैं वही मेरी पूंजी है। समझिए, ये मेरा डाउट्स बताना तो मेरा अपना स्वार्थ है। आप जो पढ़ रहे हैं वही मेरी पूंजी है, आपका जो रिजल्ट है वही मेरा कैपिटल गेन है। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं और कहते हैं सर खराब पढ़ा है, कोई नहीं मानेगा। आप रिजल्ट अच्छा नहीं करते हैं और आप बोलिएगा सर अच्छा पढ़ा, ये भी कोई नहीं मानेगा। अल्टीमेट आपका रिजल्ट है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है वो। और ऐसे भी बता दूं, पूरा ट्यूशन फील्ड 2 तरीके से चलता है। एक, अगर आपके पास खूब पैसा हो, आप इतना प्रचार कीजिए, इतना प्रचार कीजिए कि लोगों के दिमाग में बैठ जाए। एक टॉपर्स का प्रचार 5-5 कोचिंग वाले करते हैं, पैसा है, कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग जैसे लोग हैं, आपका ही जो रिजल्ट है वही हमारा सक्सेस है, वही हमारी पूंजी है, सब कुछ है। तो डाउट्स का आप एकदम क्लियर नहीं करें, मैं एक एक डाउट सबका क्लियर करूंगा। हाँ, एक बात है, कभी कभी आपको लगेगा ना कि सर ने तो डाउट बता दिया लेकिन मेरा कुछ कुछ डाउट रह गया। वो मुझे मालूम होता है ना कि टाइम के साथ वो ठीक हो जाएगा। कुछ चीज आपको टाइम के साथ समझ में आता है। चलो वापस फिर से बैक होते हैं। आप ये समझ गए, कॉपी बनाना है, असाइनमेंट बनाना है, टेस्ट आपको डेली देकर सबमिट करना है। हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट होगा। डाउट्स आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब मैं आपको जरा बता दूं कि क्लास 11th में पढ़ना क्या क्या है, इसको आप समझ लीजिए। क्लास 11th इसकी पढ़ाई हम करेंगे सेट थ्योरी से, फिर हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिगोनोमेट्री। हालांकि इसके बारे में बता दें, इसका एक चैप्टर है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, वो क्लास 12th में पढ़ना है, पर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 11th में दे देता हूं, फिजिक्स में इसकी यूज है। ट्रिगोनोमेट्री में इसलिए पढ़ाता हूं कि इसका फिर से ठीक ठाक यूज है इसका फिजिक्स में। इसके बाद आपको अलजेब्रा पढ़ना है। तो देखिए, अलजेब्रा इंडिपेंडेंट टॉपिक है। इसमें कितने सारे टॉपिक्स हैं? इसमें टॉपिक्स है प्रोग्रेशन। एक्चुअली इसका असल नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। मैंने इससे प्रोग्रेशन वर्ड लिखा कि आपने एपी पढ़ा है, पर यहाँ एपी, जीपी, एचपी, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, समेशन, बहुत कुछ पढ़ना है। थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको मिला है। फिर आपको इसमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक अलग टॉपिक हो गया, एक अलग टॉपिक हो गया। फिर आपको पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम। फिर आपको पढ़ना है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, पीएमसी कहते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये अलजेब्रा के टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक टॉपिक और आप 11th के लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्री में भी आपको 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे एक है, पहला टॉपिक में कंपाउंड एंगल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेट्रा का फॉर्मूला पढ़ना है। फिर आपको एक पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में, एक पढ़ना है बड़ी ट्रायंगल के बारे में, और चौथा टॉपिक आपका ये हो गया। टॉपिक्स का ध्यान रखेंगे। फिर आपको नंबर 4 में पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका इंट्रोडक्शन आपको 10th में मिला है, बट बिल्कुल नहीं के बराबर मिला है। इसमें भी 5 टॉपिक्स हैं, नोट कीजिए, मैं बोल रहा हूं, नोट कीजिए। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। फिर कुछ कुछ छोटे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन एटसेट्रा। लिमिट थोड़ा पढ़ना, थोड़ा डिफरेंशिएशन पढ़ना है।
क्लास 12 में आपको मैक्सिमम क्या पढ़ना है, तो कैलकुलस का मैक्सिमम पार्ट पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है, 3D पढ़ना है, अलजेब्रा के टॉपिक में आपको मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट पढ़ना है। तो आप सबसे पहले कहीं से सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, क्लास 11 12 का कीजिए, आईडी का कीजिए, लगभग सेम है, सिलेबस लगभग सेम है। और जब जब आप पढ़ते जाएंगे तो आप अंडरलाइन करते जाएंगे, हमने ये टॉपिक पढ़ दिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। डाउनलोड करके उसके हार्ड कॉपी अपने पास रखेंगे। ये आप लोग आजकल नहीं रखते हैं, बहुत गड़बड़ बात है, अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल आपको नजर आना चाहिए हमने इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, एकदम अंडरलाइन करते जाइए। कहीं पे कुछ आपको लगता है छूट रहा है तो अपने सर से आप डिस्कशन कीजिए, सर ये चीज क्यों अभी नहीं पढ़ रहे हैं, कब पढ़ेंगे। हाँ, बहुत बार होता है सिलेबस लिखने का तरीका अलग होता है और हम लोगों के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, बट आपको डिस्कस करना है। ये आपको क्लियर लगना चाहिए कि अगले साल मार्च तक में आपका 11th पूरा हो गया है। आप ना कभी कभी बहुत देर में जगते हैं, ठीक है, मेरे साथ तो दिक्कत नहीं है, मैं खुद से अलर्ट रहता हूं, पर मैंने देखा है आप दो अदर सब्जेक्ट्स में आप मुझे दिसंबर में आकर बोलेंगे ना सर अभी तो मैं मैकेनिक्स में 2 ही 3 चैप्टर पढ़ा हूं, तो आप ये मुझे दिसंबर में क्यों बोल रहे हैं। आपके पास सिलेबस की हार्ड कॉपी होनी चाहिए और उस हार्ड कॉपी पे आप अंडरलाइन करते चले जाइए, आप खुद पता चल जाएगा कि पढ़ाई धीरे चल रहा है या तेज चल रहा है। देखिए, धीरे और तेज कोई वर्ड नहीं, एकदम रिलेटिव वर्ड है। सेट में तो मैं यही सिखाऊंगा, वेल डिफाइंड। आपका 11th का सिलेबस अगले मार्च तक हो जाना चाहिए। उस स्पीड से जो पढ़ाई होगी वही नॉर्मल स्पीड होगी। ये तो नहीं बहुत लोगों को समझ में आता है, उनको 10th वाले फ्रेम की बात लगती है कि मैं एक ही दिन में सब कुछ कर लूंगा, नहीं होगा ऐसा। तो जब आप हार्ड कॉपी पे अंडरलाइन करते चलेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा अभी इतना बचा, इतना बचा, इतना बचा है। 11th में 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा, आप हड़बड़ाएंगे नहीं। 11th में मैं पहला 4-5 महीना सिर्फ क्लास 11th पढ़ाऊंगा। अगर 9 महीने का मैं यहां से सिलेबस मान लूं, 8 से 9 महीने लगते हैं, तो पहला 4 से 5 महीना मैं सिर्फ 11th, मतलब हो सकता है मैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको नहीं बताऊं जो आईटी में आता है, और अगला 3 से 4 महीने में फिर मैं एडिशनल पॉइंट को बताऊंगा। उसकी वजह है, हमने थोड़ी देर पहले कहा था, क्वेश्चन का जो फ्यूजन होता है तो उसमें हम लोग को, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आपको बाइनोमियल थ्योरम आना चाहिए। कहीं कहीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोग्रेशन का रिजल्ट लगाना है, तो ये फ्यूजन होता है, इसलिए ये जरूरी है। 11th में एक और खास बात है, 11th का जो सीबीएसई बोर्ड का या किसी भी स्टेट बोर्ड का सिलेबस है वो थोड़ा छोटा है, आईटी का सिलेबस ज्यादा है। इसलिए भी मैं पहले 5 महीने में कोशिश करूंगा 11th का सिलेबस पूरा कर दूं, और अगले 4 महीने में समझिए मैं इसमें बहुत सारी चीज को रिपीट करता हूं। अब जैसे प्रोग्रेशन में या मैं परम्यूटेशन में कहूं 7 से 8 क्लास में लेता हूं, तो पहले 4 से 5 क्लास में आपका 11th कवर हो जाता है, फिर अगले 3 क्लास में आईटी का कवर होता है। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, कॉम्प्लेक्स नंबर में शुरू से 3 से 4 क्लास में 11th पढ़ाऊंगा, फिर जो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा 4 से 5 क्लास आईटी के लिए, वो मैं एकदम से कोऑर्डिनेट के बाद पढ़ाऊंगा। ये मेरे पढ़ाने का ऑर्डर है, क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे सेकंड पार्ट आईटी वाला पार्ट, उसमें आपको ट्रिगो और कोऑर्डिनेट का यूज होना शुरू हो जाता है, तो यही आईटी है। तो 100 बात की एक बात, आप पढ़ना शुरू कीजिए, सेल्फ स्टडी आवर बढ़ाइए, बॉडी को एकदम फिट रखिए। आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, माइंड तभी फिट रहेगा। और कितना पढ़ना है, तो 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी। कुछ लोगों को स्कूल जाना है तो आप कैसे पढ़ेंगे, 8 से 10 घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 365 डेज में 180 डेज ही स्कूल जाते हैं, 180 डेज आप देख सकते हैं, तो बाकी जो 185 डेज बच गए आप उसी में 8 से 10 घंटे पढ़िए ना। सर स्कूल का काम बहुत करना पड़ता है, हम स्कूल का काम कीजिए, फायदा होता है, किसी तरह का काम करने से कोई घाटा नहीं होता, कीजिए ना। मैंने पहले ही बोला आईटी आपका तभी बढ़िया हो जब आपका बेसिक्स स्ट्रांग हो। तो आपको सेट का पहला लेक्चर आज मिलेगा, उस लेक्चर को देखिए, उसको बनाइए,
ठीक है, अपने डाउट्स को भेजिए और फिर हम लोग मिलते हैं, जल्दी ही मिलते हैं। ओके, थैंक यू।